पायल कुएं से पानी निकालने गई। जैसे ही वह कुएं से पानी निकाल रही थी, अचानक वह चीख पड़ी। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास पड़ी मिली। सब लोग हैरान थे कि अचानक पायल की मौत कैसे हो गई। पायल को मरे अभी एक ही हफ्ता हुआ था और अचानक एक और औरत ठीक उसी तरह बिना किसी चोट के खेतों में मरी पड़ी मिली। अब लोग घरों से निकलने से डरने लगे। दिन तो जैसे तैसे कट जाता था, लेकिन रात इतनी भयानक होती कि लोग चैन से सो भी नहीं पाते थे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गांव में क्या हो रहा है। अचानक ये मौतें कैसे हो रही हैं और सिर्फ औरतें ही क्यों मर रही हैं? फिर गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदत्त बाबा गांव वालों को बताते हैं कि सिर्फ औरतें मर रही हैं। इसका मतलब ये कोई और नहीं, उसी का काम है। लेकिन वह आया कैसे? बुजुर्ग बताते हैं कि पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक को जाकर बुलाओ। गांव के कुछ लोग जंगल जाकर तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक रात के 12 बजे गांव के बीचों बीच बैठकर अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से पता लगाता है। ओम लिंग रक्ष मंत्र तंत्र सिद्धि काली भैरव शक्ति ज्वाला ओम हुम फट स्वाहा। राकेश, एक 22 साल का नौजवान लड़का जो 2 साल पहले अचानक आत्महत्या कर लिया था। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि एक नौजवान लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है, जो जवान होता है और जिसकी शादी नहीं हुई रहती, जो कुंवारा ही मर जाता है। उसकी आत्मा रक्षाभूत बन जाता है। रक्षाभूत बस एक परछाई होती है जिसकी लाल आंखें होती हैं और रात में रोशनी की तरह चमकती है। रक्षाभूत कभी भी गांव में नहीं आता। वह खेतों में और गांव की मेड़ों के पास ही रहता है। गांव के सबसे बुजुर्ग हरिदत्त बाबा कहते हैं, रक्षाभूत वही बनता है जो कुंवारे में मर जाता है और जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। शाम को कॉलेज से आते समय मीना को घर आने में देर हो जाती है। उसके माता पिता उसकी राह देखते रहते हैं। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी मीना घर नहीं आती। मीना के घर वाले उसे खोजने के लिए कॉलेज की तरफ जाते हैं। गांव से थोड़ी ही दूर मीना की लाश पेड़ में उल्टी लटकी मिलती है। मीना के पिता सेवक राम गांव के प्रधान थे। सेवक राम की आंखों में डर दिखाई देता है और अपने की का पछतावा होने लगता है। राकेश और मीना दोनों साथ में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात का पता सेवक राम को चल जाता है। सेवक राम एक अमीर आदमी था और राकेश गरीब और अकेला रहता था। राकेश और मीना शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रधान अपनी नवाबी के चलते गरीब राकेश से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। प्रधान जी, हमारी शादी करवा दीजिए। पिताजी, हम प्यार करते हैं। नहीं, मेरी बेटी गरीब से शादी नहीं करेगी। लेकिन बस। इसी के चलते राकेश को मरवाकर फांसी पर लटका दिया गया और लोगों को लगा कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ राकेश रक्षाभूत बन गया और जवान लड़कियों और औरतों का शिकार करने लगा। अगर आपके गांव में भी कोई अधूरी ख्वाहिश के साथ मरा है, तो याद रखना, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं।